बुक के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ बताइए। रामचरितमानस के नाम से प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। वो अवधी भाषा में है, लेकिन लोगों को उसका अर्थ अधिक समझ में नहीं आता। ताकि तुलसीदास जी अपनी पुस्तक का नाम रामायण नहीं लिखा, रामचरितमानस लिखा है। देखा जाए तो जो युवा हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये जितने भी प्रकार के हैं, उनके लिए मैंने छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट के कंटेंट्स बनाए हैं। और मुझे तो देन है कि रामायण की सुनकर ही मैं तो सीए मैंने उत्तीर्ण किया है। राम यहाँ नहीं पूजे जाएंगे, कहाँ पूजे जाएंगे? भारत देश तो राम का ही है। पूरे विश्व में 100 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते पढ़ते समझते हैं। तो इसको हिंदी में अगर किया जाए तो औरों को अधिक जो भाषा के कारण विमुख हो रहे हैं वो तो कम से कम इसमें जुड़े। अभी दिल्ली में ही में आपको ओम बिरला जी ने भी स्वागत सम्मान दिया है। ये इनका सम्मान पत्र है जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने ये दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने युवा, जो लोग संस्कृत में रामायण को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि संस्कृत पढ़ना युवाओं के लिए काफ़ी कठिन होता है, लेकिन उन्होंने सरल भाषा का इस्तेमाल करके सरल ही अपनी पुस्तक बनाई है। सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं डॉक्टर कैलाश चंद जी। जी, मैं आपकी बुक के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या कुछ आपने बुक लिखी है, और इस बुक के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ बताइए। ये बुक भगवान श्री राम के सारे प्रसंगों पर आधारित है। जिस प्रकार से हम रामायण शब्द सुनते हैं, तुलसीदास जी की द्वारा रचित रामचरितमानस के नाम से प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। वो अवधी भाषा में है। उसमें भगवान राम की पूरे प्रसंगों का वर्णन है, उनके जन्म से पूर्व की भूमिका से लेके अंतिम उत्तरकांड तक, उनके राज्याभिषेक तक। तो उस सारे को हम अवधी भाषा में पढ़ते हैं और इतनी लोकप्रिय है कि घर घर में पढ़ी जाती है, पाठ की जाती है। लेकिन लोगों को उसका अर्थ अधिक समझ में नहीं आता। अवधी भाषा में लिखी हुई है। तुलसीदास जी ने लिखी थी। जो वो अवध के क्षेत्र के रहने वाले थे, उस समय संचार के साधन इतने ज़्यादा नहीं थे, दूर दूर तक नहीं थे, और आवागमन के साधन भी इतनी दूर तक नहीं थे। तो उन्होंने जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र में लिखा, तब से इसकी लोकप्रियता हुई। इससे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी संस्कृत भाषा में। वो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। रामायण इतना पॉपुलर वर्ड हो गया था ताकि तुलसीदास जी अपनी पुस्तक का नाम रामायण नहीं लिखा, रामचरितमानस लिखा है। तो भी रामायण, तुलसीदास जी की रामायण को, रामचरितमानस को ही रामायण कहते हैं आजकल। तो मुझे ऐसा लगा, तुलसीदास जी से प्रेरणा हुई, अदृश्य प्रेरणा हुई कि बेटा, जैसे मैंने काम ये किया कि संस्कृत बहुत कम लोगों द्वारा बोली जाती है, मैंने अवधी भाषा करके मेरे क्षेत्र में बढ़ावा किया। अब हिंदी एक बड़ा क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र में बोली जाती है। लगभग पूरे विश्व में 100 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते पढ़ते समझते हैं। तो इसको हिंदी में अगर किया जाए तो औरों को अधिक जो भाषा के कारण विमुख हो रहे हैं वो तो कम से कम इसमें जुड़े। तो ये ध्यान रखते हुए मैंने इसकी ग्रंथ की रचना की है। अभी दिल्ली में ही में आपको ओम बिरला जी ने भी स्वागत सम्मान दिया है, सत्कार किया है, क्या कुछ उसको लेकर कहना है? मुझे बड़ा इस बात का मुझे अपने आप पे गर्व तो नहीं है, लेकिन गर्व इस बात का है कि जो भक्तों की जिसमें रुचि है रामायण ग्रंथ में, रामायण की पंक्तियों में, तो उस पंक्तियों के कारण मुझे ये अवार्ड मिला है या सम्मान मिला है। संसद भवन में माननीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी द्वारा उन्होंने मुझे एक प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया, और इस पुस्तक पर आधारित उन्होंने मुझे सम्मान पत्र भी दिया। ये सम्मान पत्र ये इनका सम्मान पत्र है जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने ये दिया है। और साथ ही आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल कंप्लीट हुआ है हाल ही में, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रामचंद्र जी भगवान हमारे पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, विशेषकर भारत क्षेत्र में जो हिंदी भाषी लोग या भारतीय मूल के लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं, उनके मन में रचे बसे हुए हैं, सदियों से रचे बसे हैं। तो उनका जो जन्म स्थान पर मंदिर के लिए सबके मन में एक कसक थी, वो कसक पूरी हुई 500 वर्षों पूर्व। प्रत्येक राम भक्त इस कारण से अभिभूत है, और उनका 1 वर्ष अभी पूरा निकला ही है। अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 22 तारीख थी उसकी वो प्राण प्रतिष्ठा की। तो उसका पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे इंडिया में और विदेशों में भी इसके प्रोग्राम किए गए हैं, कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और रामचरितमानस का, सुंदरकांड का इनका पाठ किया गया है, और राम की कथाओं का वाचन किया गया है। कैलाश जी, अभी का समय अगर देखा जाए तो जो युवा हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनका समय उन चीज़ों पर ज़्यादा बीतता है। रादर हम रामायण की बात करें या फिर हम स्पिरिचुअल चीज़ों की बात करें, तो कैसे उन युवाओं को प्रेरणा मिल सकती है, कैसे उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है? इसी आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। इसी बात को मैंने ध्यान रखते हुए मैंने ये बताया ना आपको पहले भी कि जो मैंने हिंदी में इसलिए रचना की है कि जो भाषा के कारण विमुख हो रहे हैं वो जुड़ें। अब मैंने एक बात और इसमें आगे जोड़ी है कि जो सोशल मीडिया
के प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये जितने भी प्रकार के हैं, उनके लिए मैंने छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट के कंटेंट्स बनाए हैं। वीडियो कंटेंट भी है, ऑडियो भी है, इसी राइमिंग के साथ म्यूजिकली रिकॉर्डेड इसके इनके प्रसंग लिखे गए हैं पुस्तक के, और उनको लोगों को पहुंचने के लिए, और बहुत सारे प्रसंग लोगों तक पहुंचे भी हैं। जी। एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे, आप पेशे से एक सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अचानक से कैसे आप राइटर बन गए, और वो भी स्पिरिचुअल राइटर? क्योंकि स्पिरिचुअल चीज़ों को लिखना और उस तरीके से समेटना, क्योंकि अगर आप कुछ भी इधर उधर कर देंगे तो लोगों की जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं वो आहट हो जाती हैं। किस तरीके से आप ऑथर बने, क्योंकि सीए आप हैं बाय पेशे से? जी, आपने जो प्रश्न किया इसका उत्तर मैं ये देना चाहता हूँ कि जो राम और रामायण हम सदियों से हमारे जनमानस में रचे बसे हैं, और मैं तो ये बताऊँ, सीए से ही जोड़ता हूँ मेरी बात को। जब मैं सीए की जो तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम की तैयारी, आज से 30-40 साल पहले, तो उस समय भी मैं मुकेश जो गायक हैं, जो हमारे बॉलीवुड के अभी नहीं रहे हैं, उनके द्वारा गाई हुई रामायण, जो रामचरितमानस की पंक्तियाँ की गाई हुई थी, उसको मैं धीरे धीरे मध्यम स्वरों में चला करके, और मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे को अधिक कंसंट्रेशन पढ़ाई में होता था, और मुझे तो देन है कि रामायण की सुनकर ही मैं तो सीए मैंने उत्तीर्ण किया है। जी, बीजेपी सरकार जो है वो हिंदुत्व की सरकार मानी जाती है, जो श्री राम की सरकार मानी जाती है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? सभी सरकारों को ऐसा ही करना चाहिए। राम यहाँ नहीं पूजे जाएंगे, कहाँ पूजे जाएंगे? भारत देश तो राम का ही है, सनातन धर्मियों का ही है, अधिकतर है। तो उनको उनको स्क्वीज क्यों किया जा रहा है? उनकी भावनाओं को दबाया क्यों जा रहा है? स्क्वीज किया जा रहा है, आपको लगता है ऐसा कि कमी हो रही है कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। स्क्वीज उस सेंस में नहीं किया जा रहा, लेकिन सार्वजनिक स्थल पे लोग बाग बोलने से कतराते हैं। अब ये थोड़ा कुछ वर्षों पूर्व से ये परिवर्तन आया है कि अब राम का नाम लेने से लोग बाग कतराते नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कुछ तमाम बातें थी हमारी डॉक्टर कैलाश जी से। इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, रामायण, जिनका इन्होंने हाल ही में ओम बिरला जी ने उनका स्वागत सत्कार भी किया है। ये उनकी पुस्तक है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।